हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है फैमिली व्लॉगर सबा और आप मुझे देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सबाहत। तो जी, आप लोग सुनाएं, क्या हाल चाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूं, बस थोड़ी बहुत मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये आजकल जो मौसम चल रहा है ना, ये खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू वगैरह, तो बस यही मेरे साथ भी चल रहा है और मेरे बेटे के साथ भी यही चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह वो तो ठीक हो गया माशाल्लाह, लेकिन मेरे साथ अभी ये है। आपको यकीनन मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा। तो जी, बस आज जो है ना, ये मैं निकली हुई हूँ रोड्स पे लाहौर की। आप लोग भी मेरे साथ ही रहें, जाना नहीं है आपने, मेरे साथ देना है पूरी इस सफ़र पे, ठीक है ना? आप लोग रोड्स को एंजॉय करें। लाहौर है और बस हम कहीं निकले हुए थे, तो मैंने कहा यही क्लिप्स आपके साथ शेयर कर लूँ। तो आपने बने रहना है मेरे साथ इस वीडियो में और मेरी बातों को भी साथ साथ गौर से सुनना है, इसको एंजॉय करना है, ठीक है? अच्छा जी, तो आज जिस एक लड़की के बारे में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ ना, जिसका नाम है जी मुस्कान खान, और इंडिया से बिलोंग करती हैं, मुसलमान है। और हर जगह पे इनका जो है सोशल मीडिया पे हम हर जगह पे देख रहे हैं इनके बारे में आजकल, कि इन्होंने जो है ना बहुत ही बहादुरी का मुजाहरा किया है और अपने काम की वजह से ये इतनी फ़ेमस हो गई हैं कि हर जगह पे इनके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। यहाँ तक कि बीबीसी न्यूज़ ने भी इनका इंटरव्यू लिया। अच्छा, पहले मुझे पूरी स्टोरी की सही समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जब मैंने गौर किया तो फिर मुझे सारी स्टोरी की जो ना सही समझ आई, तो मैंने कहा आपके साथ भी इस बारे में मैं शेयर करती हूँ। इंडिया में कुछ लोग हैं जो कि हिजाब के अगेंस्ट जा रहे हैं, मतलब कि हिजाब जो है उसको वो मना कर रहे हैं कि हिजाब नहीं लेना। और जैसे जो लड़कियां अबाया पहनती हैं, बुर्का पहनती हैं, तो उनको मना किया जा रहा है कि आपने कहीं पर भी ये पहनकर नहीं जाना। और जो लोग मना करने में शामिल हैं, तो उनका कहना यह है कि अगर आपने अबाया, बुर्का वगैरह नहीं उतारा, हिजाब करना नहीं छोड़ा, तो हम भी कुछ एक उनका कोई ख़ास ऑरेंज कलर का मफलर टाइप होता है, तो वो वो पहनकर जो है वो आएँगे। उनका कहने का मकसद ये है कि अगर आपने हिजाब नहीं छोड़ा, तो इस ज़िद में हमने भी वो पहनकर आ जाना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मुस्कान खान की, कि वो जो है अबाया लेती हैं और कर्नाटक से उनका ताल्लुक़ है। और वो जा रही थी अपने स्कूल की तरफ, कॉलेज की तरफ कहीं, तो उनको जी रास्ते में रोका गया। और इनको तो मैं इंतहा पसंद ही कहूँगी जो उनसे ये करवा रहे थे। तो उन्होंने जी उनको मना किया कि आपने हिजाब जो है उतार के अंदर जाना है, हिजाब के साथ आपने अंदर नहीं जाना। उनका पूरा अबाया था। तो ये मुस्कान खान जो है इस पे बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी। और वो कहती हैं, वो ख़ुद बताती हैं कि मैं उस वक़्त एकदम डर गई थी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और जब वो डर जाती हैं तो सिर्फ़ अल्लाह ताला का नाम ही उनके माइंड में आता है। तो उन्होंने जी वो एकदम से, उनको ज़ाहिर है इतने हजूम में एक लड़की अकेली हो और लोग उसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हों, तो वो तो डरेगी, ज़ाहिर है डर जाएगी। तो उन्होंने बीच में, उन सब के बीच में खड़े होके अल्लाहू अकबर के नारे लगाना शुरू कर दिए। और जब वो अल्लाहू अकबर के नारे लगा रही थीं, तो जो लोग थे उनके मुखालिफ, वो हट नहीं गए, बल्कि वो और उनके करीब आने लगे उन पर अटैक करने के लिए। तो मुस्कान खान की अपने ही टीचर्स उनको उधर से निकाल के और उन्होंने अंदर भेज दिया। तो इस तरह से वो बच गईं। तो यहाँ पे बात करनी चाहिए जी उनकी जुर्रत की, उनकी बहादुरी की। और हमें भी उनसे सबक हासिल करने चाहिए। इनमें इसमें हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा सबक है कि कोई भी सिचुएशन हो जाए, ज़ाहिर है ज़िंदगी में आती हैं बहुत सी सिचुएशंस ऐसी कि जिसमें इंसान डर जाता है या उसको समझ नहीं आती कि क्या करना है। तो ऐसे में जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए और जो बात सही लगे उस पर डटे रहना चाहिए। ना कि ये कि दूसरे की डर की वजह से जी अपनी जो सही बात है उसी को छोड़ दिया जाए। और बहुत ज़्यादा जो है जुर्रत दिखानी चाहिए, हिम्मत दिखानी चाहिए दूसरे को, और जब ही इंसान जो है वो कामयाब होता है। अच्छा जी, तो अब मैं बात कर लेती हूँ उन लोगों की जिन्होंने मुस्कान खान को रोका हिजाब पहनने से, मतलब हिजाब करने से और अबाया वगैरह पहनने से। और उन पे ट्रोल किया, उन पे बातें बना रहे थे और उनके पीछे लग गए थे। तो इधर मैं यही कहूँगी कि हर इंसान को अपने मज़हब पे चलने की पूरी पूरी इजाज़त है। जो उसका मज़हब कहता है उसको, और जो वो अपना मज़हब पे जिस तरीके से चलना चाहता है, तो उसको पूरी इजाज़त है कि वो उस तरह से चल सकता है, चाहे वो कहीं पर भी रहता हो। और कोई दूसरा इंसान जो है या कोई भी उसको मना नहीं कर सकता उसके मज़हब पे, उसको आके नहीं उसको रोक सकता कि आपने ऐसा नहीं करना। क्योंकि उसका मज़हब है, जो उसको समझ आती है, जिस तरीके से वो चलना चाहता है वो चलेगा।
ठीक है? और हर मज़हब का जो है वो एहतराम करना चाहिए। हर एक का मज़हब जो है वो एहतराम के काबिल है, चाहे वो कोई भी मज़हब हो। सिर्फ़ मैं इस्लाम की ही बात नहीं कर रही, कोई भी मज़हब हो उसका एहतराम है और हर एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करना चाहिए। इस तरह से आके आप दूसरों को तंग करें, दूसरों के मज़हब पे बातें बनाएँ और उनको ताने दें और उनसे वो काम ना करने की इजाज़त दें जो वो अपने लिए करना चाहते हैं, तो ये कोई सही बात नहीं है। जब कोई आपके मज़हब पे नहीं बोल रहा, जब किसी को आपके मज़हब से प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको भी दूसरों के मज़हब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको भी दूसरों के मज़हब का ख़याल रखना चाहिए और एहतराम करना चाहिए। और यहाँ पे जी एक और मैं बात करना चाहूँगी एक ऐसे शख़्स के बारे में कि जिसने अपना इमेज जो है ना स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा रखा। जब वो मीडिया पे आए तो सब उनको बहुत अच्छा समझते थे और अल्लाह जानता है वो कैसे हैं, लेकिन उस वक़्त उनका इमेज जो है, मैं इमेज की बात कर रही हूँ कि इमेज जो है वो उनका बड़ा अच्छा नज़र आ रहा था लोगों को। और उन्होंने जो है वो प्राइवेट चैनल से अपना काम करना स्टार्ट किया और उसके बाद वो बहुत सारे चैनल्स पे हमें नज़र आने लगे और अब उनको काफ़ी टाइम हो गया है कि ये सोशल मीडिया पे काम करते हुए। और उन्होंने जब वो इस पे काम करना स्टार्ट हुए थे उस वक़्त उनकी शादी हुई हुई थी, मैरिड थे। और उसके बाद जी कुछ पता लगा, अभी 3 साल पहले की बात है, उन्होंने जी सेकंड मैरिज की और अब जी पता लगा है उन्होंने थर्ड मैरिज कर दी है। जी हाँ, तो मैं जो हूँ बात कर रही हूँ आमिर लियाकत साहब की, जो हमें कभी कुछ करते हुए नज़र आते हैं, कभी कुछ करते हुए नज़र आते हैं, वो किसी एक प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं रहते। मैं ये बात करना चाह रही थी कि जब उन्होंने स्टार्टिंग की तो बहुत अच्छे तरीके से बड़े अच्छे शोज़ में वो हमें नज़र आते थे बात करते हुए। उनका बात करने का तरीका जो था ना बड़ा इंस्पायरिंग था, लोग उनको बहुत पसंद करते थे। और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता जी वो बहुत सारे चैनल्स पे नज़र आने लगे तो उनके काम की भी समझ नहीं आ रही थी। और मतलब ये कि किसी भी शो में वो अगर आते थे तो मैंने खुद एक बार देखा बड़ी अजीब-सी वो हरकतें कर रहे थे। मतलब मैंने कहा ये बच्चा भी कोई ऐसी हरकतें नहीं करता। अब मुझे उस शो का जो है नाम एग्ज़ैक्टली नहीं याद कि मैंने किस शो में उनको देखा था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, कोई 5-6 महीने ही हुए होंगे। तो वो बच्चों वाली हरकत कर रहे थे, मतलब मैं खुद हैरान रह गई थी, यार ये आमिर लियाकत है, ये इतना बड़ा आदमी है और ये किस तरह की हरकतें कर रहा है जो बच्चा भी नहीं करता ऐसी हरकत किसी शो में जाके। तो मतलब उन्होंने ना अपना कोई इमेज ना सही रखा नहीं। हालाँकि उनको चाहिए था कि स्टार्टिंग में जो उन्होंने इमेज अपना बनाया था तो उसको लेके चलते बड़ा अच्छे लेके चल सकते थे वो अपने इमेज को और सबके सामने अच्छा ही रहते। तो अच्छा, अब उनकी लाइफ़ की अगर पर्सनल लाइफ़ की बात करें तो उन्होंने पहली शादी की, उनसे उनके 2 बच्चे हैं, 1 बेटा और 1 बेटी है। उसके बाद अभी 3 साल हुए आई थिंक कि उन्होंने दूसरी शादी की तूबा के साथ। और जी 14 महीने से उनकी सेपरेशन थी और अब पता लगा है कि जी तूबा ने उनसे खुला माँग ली है और उतने में ही हमें फ़ौरन पता लगा कि उन्होंने जो है तीसरी शादी कर ली है। और अब उनका आगे भी शादियों का प्लान है। वो खुद कहते हैं कि आगे भी मैंने शादियाँ करनी है। और जब ये तीसरी शादी की है तो ये तो बहुत ही बैकवर्ड कोई लड़की है, उसके साथ उन्होंने शादी की है। लोधरा से ताल्लुक़ रखती है, उधर की रहने वाली है और इतनी पढ़ी-लिखी भी नज़र नहीं आती। और समझ नहीं आई कि उन्होंने क्यों इतनी अच्छी 2 को छोड़ के अभी तीसरी से इधर शादी कर ली है। कुछ इनका नहीं पता कि इनकी क्या इंटेंशंस हैं, कहाँ इन्होंने रुख करना है, कहाँ जाना है। तो बात जो है वो ये है कि एक इंसान को अपना इमेज जो है वो अच्छा रखना चाहिए, ना कि आपका इमेज जो है स्टार्टिंग में बहुत अच्छा हो, उसके बाद आप आहिस्ता-आहिस्ता अपना इमेज ही ख़राब करके रख दें और ये भी ना पता हो कि क्या करना है, क्या नहीं करना। क्योंकि इंसान जो है वो ज़रा सोच समझ के चलता है और स्पेशली जब आप इतने सोशल मीडिया पे हो और इतने लोग आपको जानते हों, इतना आप फेमस हो, तो फिर तो इंसान और इन बातों का ख़याल रखता है। आई थिंक ये चीज़ें फिर ज़रूरी हो जाती हैं, इन बातों का ख़याल रखना और अपना इमेज जो है वो बरकरार रखना, उसको वैसे ही मेंटेन रखना। तो जी अब देखते हैं फ्यूचर में अब क्या होता है, क्या अब हमें ये दिखाते हैं और अपने क्या लाइफ़ में क्या चेंजिंग्स और लेकर आते हैं, तो वो भी हम फिर शेयर करेंगे। अच्छा जी, बस यही था मेरा आज का व्लॉग। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना आपने। सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मेरे चैनल को और अपना रखें बहुत सारा ख़्याल और मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखें। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।